with letter E, with letter E. Okay, so before starting मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है। स्टोरी में क्या है, सबसे पहले एक लेडी होती है। तो एक लेडी होती है तो ना वो अपनी लाइक फ्रेंड्स को लेके जाती है, उसको कि पार्टी में जाना होता है। तो उसको ना थीम होता है कि उसको एक ब्लू स्टॉल चाहिए होता है, कि उसमें ब्लू स्टॉल मतलब उसको चाहिए, ब्लू स्टॉल उसको चाहिए होता है। तो पार्टी की थीम में उसको ब्लू स्टॉल चाहिए। तो वो शॉपकीपर के पास जाती है, शॉपकीपर के पास जाती है तो वो उसको ना वो कलर नहीं मिलता जिस ब्लू कलर को वो चाहिए होता है। तो शॉपकीपर उसको बोलता है कि मैम मेरे पास तो ये ब्लू कलर नहीं है, मेरे पास ब्लू कलर नहीं है, बाकी सारे कलर है जो आपको चाहिए वो आप ले सकते हो। तो शॉपकीपर बोलता है कि मेरे पास सब कलर हैं ब्लू को छोड़कर, अब को छोड़कर के लिए हम कौन सा ऐसा प्रपोजिशन यूज करेंगे। द प्रपोजिशन इज एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, EXPECT, ठीक है। दैट इज एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। स्पेलिंग है इसके EXCEPT। और इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, एक आई के एक एंड सी, नॉट अ सी, SEPT। अब सेप्ट से सी का साउंड आता है बट नॉट सी, दैट इज अगेन SEPT, SEPT, सेप्ट। एक आई के एक SEPT, सेप्ट, एक्सेप्ट बोलेंगे इसको। मैं बार बार आपको क्यों रिपीट कर रही हूँ, कॉज इसके साथ मिलता जुलता एक नहीं दो वर्ड्स हैं। वो कौन कौन से वर्ड्स हैं। फर्स्ट इज एक्सेप्ट, जिसका मीनिंग होता है कि मैं ये चीज स्वीकार कर रही हूँ, ठीक है। कोई ये चीज मैं स्वीकार करती हूँ, आपकी कोई गलती है बोलते कि यस आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, ओके। एंड द सेकेंड वर्ड इज दैट, जिसमें हम क्या बोलेंगे, दैट इज एक्सपेक्ट करना, एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट, EXPECT। स्पेलिंग्स आर लिटिल डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेक्ट, ठीक है। तो इसका क्या मीनिंग होता है, कहते हैं मैंने ना तुमसे ये कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था। एक्सपेक्ट मतलब कि ना कहने का मतलब कि एक्सपेक्ट करना मतलब उम्मीद लगाना। कहने का मतलब कई बार हम करते हैं ना कोई चीज एक्सपेक्ट करना, किसी से उम्मीद लगाते हैं, ठीक है। अब ये भी आगे आगे इसके भी आगे कुछ अलग मीनिंग्स मतलब कि आएंगे, ठीक है। वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो बिफोर मूविंग दिस वर्ड मैंने आपको दो चीजें क्लियर करवाई है, ठीक है, कि एक्सेप्ट से मिलते जुलते दो वर्ड्स हैं। वंस अगेन दैट इज एक्सेप्ट एंड दिस इज एक्सपेक्ट करना, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। इसी वर्ड से हम बनाते हैं यही। अच्छा, मैं बात कर रही थी कि लेडी जाती है शॉपकीपर के पास, तो शॉपकीपर उसको क्या बोलता है कि मैम मेरे पास तो सब कलर हैं ब्लू को छोड़कर। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, शॉपकीपर क्या बोलेगा, यस मैम आई हैव ऑल कलर्स, आई हैव ऑल कलर्स, ठीक है। इसको छोड़कर एक्सपेक्ट ब्लू कलर, क्लियर, आई हैव ऑल कलर्स, एक्सपेक्ट ब्लू, ठीक है, क्लियर, यस। इसके साथ साथ आपने 5 सेंटेंसेस बनाने हैं, क्लियर। और एक और एग्जांपल कर लेते हैं, लाइक जैसे कि ना टॉम और जेरी, तो हमको पता है कि वो क्या है, वो था बेस्ट फ्रेंड्स। तो क्या होता है ना, किसी वजह से उन दोनों की एक लाइक थोड़ी सी फाइट हो जाती है। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, एक सेमिनार आ जाता है, उसके साथ साथ टॉम और जेरी दोनों को और अपने फ्रेंड्स के साथ जाना होता है। तो क्या होता है कि भाई टॉम तो गुस्सा होता है जेरी के साथ, वो तो नहीं जाता है। तो क्या होता है कि जेरी, कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, एक लाइक सेमिनार और कॉन्फ्रेंस की दोनों टाइप के होते हैं वो, ठीक है। तो उसमें क्या है कि वो तो उसको मिस कर रही है, टॉम को जेरी तो मिस कर रही है।
अब वो अपने फ्रेंड से पूछती है कि टॉम नहीं आया है, और उसके साथ साथ वो जो उसके कुछ फ्रेंड्स थे आने वाले थे, क्या वो आए हैं? तो ना उसकी फ्रेंड बोलती है कि वो सब तो आए हैं बट टॉम नहीं आया है, टॉम को छोड़कर। ठीक है, वो सब आए हैं टॉम को छोड़कर। अब को छोड़कर पहले हम ये बनाते हैं, वो सब आए हैं। कैसे बनाएंगे? दे ऑल केम, आए हैं, पास्ट है ना, पहुंच चुके हैं। दे ऑल केम, किसको छोड़कर? एक्सेप्ट टॉम। अगेन, दे ऑल केम एक्सेप्ट टॉम। ठीक है, कि वो सब आए पर टॉम को छोड़कर। क्यों? बिकॉज टॉम आना नहीं चाहता था। इसको कैसे बनाएंगे? बिकॉज he did not want to come. Speak. He practiced with me again. Because he did not want to come. Clear? इसके साथ साथ आपने इसके 5 सेंटेंसेस बनाने हैं। नेक्स्ट हम शुरू कर रहे हैं इसी के साथ में, यानी कि एक्सपेक्ट के साथ, जब एक्सपेक्ट वर्ब के साथ जब हम ING लगाते हैं तो क्या बन जाता है? एक्सपेक्टिंग। एक्सपेक्टिंग। क्लियर? एक आई के एक SEPT सेप्ट ING एक्सेप्टिंग। ठीक है, अब इसका मीनिंग भी क्या है? को छोड़कर ही है। ठीक है, इसका मीनिंग भी क्या है? को छोड़कर। लाइक ना, मुझे जैसे कि पोटैटोस पसंद नहीं है, मतलब कि मेरा मूड है, कभी पसंद है कभी नहीं है। अब लाइक मुझे आज मन नहीं करा खाने का, तो मैं बोलूंगी कि ना मुझे, मैं मतलब मैं नहीं खा सकती, मैं पोटैटोस को छोड़कर, मतलब कि मैं सब कुछ खा सकती हूँ पोटैटोस को छोड़कर। इसको कैसे बनाएंगे कि मैं सब कुछ खा सकती हूँ? आई कैन ईट एवरीथिंग। मैं सब कुछ खा सकती हूँ, किसको छोड़कर? एक्सपेक्टिंग पोटैटोस। एक्सपेक्टिंग पोटैटोस। अगेन, आई कैन ईट एवरीथिंग एक्सपेक्टिंग पोटैटोस। देखो कितना आसान हो रहा है। मैं आपको एक वर्ड को उसके मीनिंग के साथ साथ करवा रही हूँ। होप सो कि आपको समझ में आ रहा है। देखो, आपको समझ में आ रहा है, इट मीन्स कि आई वुड बी सक्सेस, कि मेरी टीचिंग सक्सेस है। प्रैक्टिस करिए, साथ के साथ प्रैक्टिस करिए। ग्रेट ग्रेट। यस, एक और आपको एक मजे की बात बताती हूँ। क्या होता है कि जेरी और टॉम का तो पैचअप हो जाता है बड़े अच्छे से। उसके एक वीक बाद जेरी किसी कारण फिर से उससे नॉय हो जाती है। तो क्या होता है कि टॉम के ब्रदर की बर्थडे पार्टी होती है और वो उसको भी इनवाइट करता है, जेरी को। और उसके साथ में उसके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं और उसकी एक बेस्ट फ्रेंड होती है जेरी की, लोपेज। तो जैसे केक कटने वाला होता है तो टॉम इज वेटिंग फॉर जेरी। तो वो थोड़ा सा फील करता है, देखता है, तो वो थोड़ा बिजी भी होता है। तो वो ना उसकी फ्रेंड लोपेज को बोलता है कि भाई देखो तो कि पार्टी में कौन कौन आया है। उसको ऐसे चेक करने के लिए बोलता है कि मुझे बताओ कि पार्टी में कौन कौन प्रेजेंट है। तो वो उसको चेक करती है, पार्टी को सारा देखती है कि सब जगह ढूंढती है, वो जेरी तो नहीं होती है। तो फिर वो आकर बताती है टॉम को कि जेरी तो को छोड़कर, मतलब कि उसको पता तो होता है कि टॉम जेरी को ही ढूंढ रहा है, ठीक है, उसके लिए पूछ रहा है। तो वो एग्जैक्टली इंडिकेट करती है कि जेरी को छोड़कर ना बाकी सब आए हैं, राइट? जेरी को छोड़कर बाकी सब आए हैं। वो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, वो एक्सपेक्टिंग, इसमें हम लगाएंगे अभी एक्सपेक्टिंग, एक्सेप्टिंग लगाएंगे, ठीक है, इसमें हम एक्सेप्टिंग लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे कि जेरी को छोड़कर लाइक एक्सेप्टिंग जेरी, बाकी सब आए हैं, एवरीवन इज प्रेजेंट। और वो उसके साथ ये भी बोल देती है कि किसी को नहीं पता कि जेरी कहाँ है, राइट? किसी को नहीं पता जेरी कहाँ है। कैसे बनाएंगे? किसी को नहीं पता
नो वन नोज वेयर द जेली इज, कि वेयर द जेली इज, जेली कहाँ है। अगेन, नो वन नोज वेयर द जेली इज। आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए। वेरी गुड, ग्रेट, करते रहिए, करते रहिए। इसी के साथ सपोज अब आजकल लाइक क्या है, नाउ ट्रेंड इज कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में आप लाइक चैट कर रहे हो किसी के साथ, तो उसमें इसका बिल बन रहा है $70। ठीक है, ठीक है, डिलीवरी को छोड़कर आप जैसे पूछ रहे हैं कि आपने उससे शॉपकीपर से कि इसका कितना प्राइस है, तो वो बोल रहा है कि इसकी जो कॉस्ट $70 है, इसकी कॉस्ट जो है वो $70 है, इसकी कॉस्ट $70 है। ठीक है, कॉस्ट, इट कॉस्ट, वो सिंपल बोलेगा इट कॉस्ट $70, बट वो बोल रहा है कि डिलीवरी के लिए है, बट $10 कुछ निकाल कर। ठीक है, अब इसमें एक वर्ड हमारा क्या आता है, दैट इज एक्सक्लूडिंग, मीन टू से को छोड़कर, मतलब को निकाल कर, एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, EXCLUDING, एक्सक्लूडिंग। वो क्या बोल रहे हैं कि $10 को निकाल कर डिलीवरी के लिए इसकी कॉस्ट $70 पड़ेगी। ठीक है, इट कॉस्ट, क्या बोलेगा, इट कॉस्ट $70। अब $10 को छोड़कर क्या बनाएंगे, एक्सक्लूडिंग $10 फॉर डिलीवरी, डिलीवरी के लिए। प्रैक्टिस करनी है आपने इसकी। ठीक है, ओके। इसके साथ साथ हम एक और सेंटेंस कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने कहीं पे कुछ अरेंजमेंट्स करवाने हैं। ठीक है, कलर्स के अरेंजमेंट्स करवाने हैं हमने, लाइक पूरे येलो और रेड के करवाने हैं। ठीक है, उसमें हमें व्हाइट नहीं चाहिए, तो शॉपकीपर पूछ रहा है कि आपको, जो फ्लावर मैन है वो पूछ रहा है कि आपको व्हाइट कलर भी चाहिए। आप बोलोगे कि नहीं भी, हमें जो डेकोरेशन चाहिए वो सिर्फ रेड एंड येलो भी चाहिए। किसको निकालकर, व्हाइट को छोड़कर, जब व्हाइट को निकालकर, वी नीड, क्या बोलेंगे, वी जस्ट नीड डेकोरेशन विद रेड एंड येलो कलर। किसको निकालकर, किसको निकालकर, एक्सक्लूडिंग व्हाइट कलर्स। क्लियर, यस। इसी के साथ साथ में, ठीक है, सपोज करो आप बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हो, आप संडे को अपना ऑफिस ओपन कर रहे हो, मंडे को आप छोड़ रहे हो, लाइक छुट्टी कर रहे हो। ठीक है, आप अपने आप को बताना चाह रहे हो कि भी हम जो है, हम हर रोज अपना ऑफिस खोलते हैं, बट किसको छोड़कर, मंडे को छोड़कर, पर संडे को हमारा ऑफिस खुलता है। ठीक है, हम हर दिन अपना ऑफिस खोलते हैं, किसको छोड़कर, मंडे को छोड़कर। उसको हम कैसे बनाएंगे, लाइक वी ओपन एवरी डे, वी ओपन एवरी डे, किसको छोड़कर, एक्सक्लूडिंग मंडे। ठीक है, अब वी ओपन, इट मीन्स ये नहीं कि हम खुलते हैं। ठीक है, एक सेंस समझनी है। ये जो इंग्लिश है, समटाइम्स इसकी जो सेंस होती है, टिपिकली ट्रांसलेशन डायरेक्टली हिंदी में नहीं होती है, इसको एक सेंस के थ्रू आप कॉम्प्रिहेंड करते हो। क्लियर, ठीक है, मेरे साथ एक बार फिर से प्रैक्टिस करिए। वी ओपन एवरी डे, किसको छोड़कर, एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग मंडे। वंस अगेन, वी ओपन एवरी डे एक्सक्लूडिंग मंडे। ओके, क्लियर। तो ये थे हमारे विद लेटर ई प्रपोजिशन। होप कि आप इसके साथ 5 सेंटेंसेस बनाइए और अपने आप को इवैल्यूएट करिए। क्लियर, विश यू ऑल द बेस्ट।